वेरी गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स। आज जो क्लास में हम जो है क्लॉजेस उपवाक्य आज का शीर्षक है और ये आपके जो पीजीटी है, पीजीटी का चैप्टर का कल जैसे कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हुआ था वैसे ही क्लॉजेस जो है 9th चैप्टर फॉर छत्तीसगढ़ पीजीटी इंग्लिश लेक्चरर एग्जामिनेशन एंड मध्य प्रदेश का भी सेम टू सेम ही है और साथ में बैंकिंग एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ज़रूरी है। साथ में यदि आप अंग्रेजी बोलने का ज्ञान चाहते हैं उस मार्ग में भी ये बहुत ज़रूरी है, इंग्लिश जानने के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो बताना चाहूँगा कि इंग्लिश बालाजी ज्ञान गुण सागर चैनल फैसिलिटेट्स यू फॉर कोर्सेस which will be helping for facing the challenges of competitive examinations. ओके एंड इसका हमारा जो उद्देश्य है ऑब्जेक्टिव टू ट्रांसफॉर्म एजुकेशन टू द नीडीज लाइक इकोनॉमिक वीकर सेक्शन एंड रिमोट एरियाज स्टूडेंट ऑफ इंडिया। एक्स सोल्जर युवराज कुमार मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा आसान भाषा में देशी उदाहरण के साथ समझाया जाएगा। ये चैनल मात्र और मात्र आपके सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर एंड लाइक और प्रेस और करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमें अपने साथियों को अपने साथ लेके चलने के लिए हमें उनका कोऑपरेट करना बहुत ज़रूरी है। आपके इर्द गिर्द जितने भी बच्चे हैं जो कोचिंग सेंटर ज्वाइन नहीं कर पाते, चाहे वो इंग्लिश बोलने के लिए हो, चाहे वो ग्रामर जानने के लिए हो, चाहे वो पीजीटी इंग्लिश पढ़ने के लिए हो, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में किसी भी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे उसको इजीली करने के लिए हो, ये चैनल आप यदि ज्वाइन कर लेंगे तो बहुत बेटर तरीके से सीख पाएंगे। और साथ में उन स्टूडेंट्स का, दोज स्टूडेंट्स हु बिलोंग टू द इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, उनका भी कल्याण होगा। ठीक है, तो बिल्कुल मैं पूरी इंग्लिश में नहीं लेता है क्लास को, इसलिए कारण है कि कुछ ग्रामीण बच्चे जो है हिंदी इंग्लिश दोनों बोलना पड़ता है। ओके, तो आज का जो टॉपिक है क्लॉजेस है। क्लॉज, तो क्लॉज होता क्या है? अब सबसे पहले क्लॉज क्या होता है फ्रेंड? क्लॉज उपवाक्य होता है। उपवाक्य मतलब होता है कि एक वाक्य होता है जिसमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है और एक उपवाक्य होता है जिसमें कि सब्जेक्ट एंड एक वर्ब होता है। क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट हैज अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब मिलकर क्लॉज बन जाता है। ठीक, अब जैसे कि मैं यदि बोलूं आई राइट क्या होगा? एक क्लॉज होगा। आई राइट अ लेटर बोलूंगा तो एक सेंटेंस हो जाएगा क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट पूरा आ जाएगा। उसी प्रकार से क्लॉजेस के टाइप्स होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्लॉजेस। फर्स्ट इंडिपेंडेंट क्लॉज या मेन क्लॉज बोलते हैं जो हमारे पिताजी हैं। ठीक, दूसरा क्या होता है? डिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है फ्रेंड? अब यहां पर ध्यान दीजिएगा। एक होता है इंडिपेंडेंट, दूसरा होता है डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट मतलब अपने आप में कमाना सीख गया बच्चा, उस दिन इंडिपेंडेंट हो गया। अभी आप डिपेंडेंट हो अपने पापा के ऊपर, तो इंडिपेंडेंट पापा जी है और डिपेंडेंट बेटा जी है। सबऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक, अब इंडिपेंडेंट में क्या होता है? मेक कंप्लीट सेंस एंड कैन स्टैंड अलोन, अपने पैर पे स्वयं खड़ा हो जाओगे उस दिन इंडिपेंडेंट हो जाओगे। सीधी सी बात है, दुनिया की रीत है। अब यू सिंग ब्यूटीफुली, आप बहुत सुंदरता से गाते हैं, तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? यू, और वर्ब क्या हो जाएगा? सिंग। सी सिंग्स ब्यूटीफुली, सी, और जो वर्ब क्या हो जाएगा? सिंग्स। ठीक है, और ब्यूटीफुल्ली क्या हो जाएगा आपका? एडवर्ब हो जाएगा क्योंकि एलवाई जुड़ा हुआ है और आपके वर्ब की विशेषता बता रहा है। ठीक, अब यहां पर ध्यान देने वाली बात, डिपेंडेंट क्लॉज क्या होगा? सबऑर्डिनेट बोलते हैं हम, वी आर जस्ट सबऑर्डिनेटिंग टू आवर पेरेंट्स, है ना? तो जो पापा बोलते हैं वो करते हैं, तो सबऑर्डिनेट है हम लोग पापा जी के परिवार में। ठीक, डज नॉट मेक कंप्लीट सेंस ऑन इट्स ओन, अपने आप में वो पूरा नहीं होता, लेकिन इंडिपेंडेंट पूरा होता है। ठीक है, हम लोग जैसे कि बिकॉज सी वॉज टायर्ड, सीता कुड नॉट वॉक मोर देन डिस्टेंस, सीता ज्यादा दूर नहीं चल सकी क्योंकि वह टायर्ड थी। ठीक है, तो ये बिकॉज सी वॉज टायर्ड में सेंटेंस कंप्लीट होगा क्या? नहीं होगा। लेकिन यहां पर अगर बोलूंगा कि सीता कुड नॉट वॉक मोर देन डिस्टेंस बिकॉज सी वॉज टायर्ड, तो ये कंप्लीट हो जाएगा। तो यहां पर ये इनकम्प्लीट है, इसलिए एग्जाम्पल बताया। अब डिपेंडेंट क्लॉज, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ डिपेंडेंट क्लॉज। क्या क्या होते हैं? नाउन, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। ठीक, नाउन का मतलब होता है संज्ञा उपवाक्य, वह उपवाक्य हो जो संज्ञा से संदर्भित हो। मतलब उसकी पहचान कैसे करोगे? नाउन क्लॉज पूरे वाक्य में संज्ञा
की तरह काम करता है। यह अक्सर क्या क्या शब्द आएंगे, व्हाट, दैट, हु, हाउ, वेदर आदि से स्टार्ट होगा। तो इट विल बी स्टार्टेड फ्रॉम दीज वर्ड्स। तो यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई दैट दिस इज नाउन क्लॉज। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल उसका, व्हाट यू सेड इज ट्रू, यह सब्जेक्ट है, जो तुमने कहा वो सच है। तो यहां पर क्या हो गया, ये व्हाट यू सेड क्या हो गया, यहां पर नाउन क्लॉज को बता रहा है। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, व्हाट ही वांट्स, वह क्या चाहता है। तो यहां पर ये क्या हो गया है, व्हाट शुरू में आया, ये जो व्हाट, दैट, हाउ, हु से शुरू होते हैं और पूरा क्लॉज एक सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह काम करे तो उसे नाउन क्लॉज कहते हैं। व्हाट यू सेड ये एक सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, आई डोंट नो व्हाट ही वांट्स। ठीक है, आप यहां पर देख सकते हैं। ठीक, अगला एडजेक्टिव क्लॉज या विशेषण उपवाक्य। ठीक है, उपवाक्य में विशेषण, विशेषण मतलब जरूरी डेफिनेटली नाम से क्लियर है, क्लॉज में किसी चीज की विशेषता बताएगा। अब किसकी बताएगा भैया, नाउन और प्रोनाउन की बताएगा। किसकी बताएगा, चाचा और ताऊ की। तो यह आमतौर पर हु, वूम, हुज, विच, दैट इज अ चेयर, दैट इज अ रेड चेयर, हम लोग ऐसे ही बोलते हैं ना भाई, है ना। विच पेन इज ब्लैक, कौन सा पेन काला है ना। तो द बॉय, अब देखिए द बॉय क्या हो गया, नाउन हो गया। हु वन द रेस, जो रेस जीता वो मेरा भाई है, इज माई ब्रदर। तो क्लॉज क्या, बॉय को डिस्क्राइब कर रहा है। बॉय क्या है, नाउन है, तो नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, तो नाउन की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। प्रोनाउन की विशेषता, अब दिस इज द बुक, यह वही किताब है, दैट आई लाइक, जो मुझे पसंद है। तो किताब की विशेषता बता रहा है, तो वहां पर क्या हो जाएगा, वो एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगा। ठीक है, नाउन की विशेषता बता रहा है तो एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगा, विशेषता बताए तो विशेषण क्लॉज। ठीक है, क्या है बताए तो नाउन क्लॉज, क्या है नाउन है, कैसा है एडजेक्टिव है, कैसा उपवाक्य है एडजेक्टिव क्लॉज है। एकदम देसी भाषा में समझो, क्लॉज किसी नाउन की पहचान बताए। ठीक है, मैं बिल्कुल देसी भाषा भैया, ये विजिबल इसलिए कर रहा हूं ताकि आप लोग देखते भी रहो समझते भी रहो। एडवर्ब क्लॉज क्या होता है, क्रिया विशेषण उपवाक्य। इसका मतलब है कि इसमें क्रिया की विशेषता बताने वाले उपवाक्य। अब देखो क्रिया की विशेषता कैसे बताते, पहचान। एडवर्ब क्लॉज वर्ब, एडजेक्टिव या एडवर्ब को मॉडिफाई करता है। सिंपली वर्ड विच डिस्क्राइब्स वर्ब, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब इज कॉल्ड एन एडवर्ब। ठीक है, मतलब एडवर्ब क्रिया की विशेषण की और स्वयं अन्य क्रिया विशेषण उसी वाक्य में उसकी विशेषता बताता है, उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। अब देखिए यह बताता है कब, क्यों, कहां, कैसे। मतलब कैसा है तो बता दिया, लेकिन कितना अच्छा है, कैसा है, कब, क्यों, कैसे, कहां, शर्त। अब यहां पर देख लीजिए, थोड़ा सा यहां पर लॉजिक अपना खुद का भी लगाना है। ये व्हेन, बिकॉज, ऑल्दो, हालांकि, यदि, सो दैट, बिफोर, आफ्टर, सिंस, जब से, है ना, वाइल, किसी समय के बीच में, अन्यथा, इस प्रकार से शुरू होता है। तो आगे देखिए आइडेंटिफाई करवाऊंगा मैं। अब एग्जांपल देखिए, आई विल कॉल यू, मैं तुम्हें कॉल करूंगा, व्हेन आई रीच होम, है ना, जब घर पहुंचूंगा। तो ये जो व्हेन है क्या है, इसको और एक चीज बोलते हैं, एक प्रकार का रिलेट भी कर रहा है। ठीक है, तो व्हेन आई रीच होम, तो समय एडवर्ब ऑफ टाइम बता रहा है, ही रैन फास्ट। अब यहां रीजन बता रहा है, बिकॉज ही वॉज लेट, वो तेज क्यों दौड़ा, बिकॉज ही वॉज लेट। इफ आ गया, देखो ये लाल लाल दिख रहा है ना, इस प्रकार के जैसे ही आते हैं आपको एक आइडेंटिफाई हो जाएगा कि एडवर्ब क्लॉज। इफ यू वर्क हार्ड, यदि तुम मेहनत करोगे तभी सक्सेस होगे। ठीक है, तो यह मेहनत करोगे, तो ये वर्क हार्ड क्या हो गया, वर्ब हो गया इसका, तभी तुम सक्सेस होगे बता रहा है ना। अगर क्लॉज यह बताए कि समय, कारण, शर्त, उद्देश्य आदि, तो क्या हो जाएगा, एडवर्ब क्लॉज मींस एडवर्ब क्लॉज टेल्स अस अबाउट टाइम, रीजन एंड कंडीशन एंड आवर ऑब्जेक्टिव, मींस दैट विल बी एन एडवर्ब क्लॉज। ठीक है, अब देखिए एक लाइन में अंतर मैं आपको क्लियर करता हूं। क्लॉज, नाउन क्लॉज किसी चीज वस्तु के रूप में काम करता है, जैसे व्हाट, दैट, हु, वेदर, या तो क्या, वो, है ना।
एडजेक्टिव क्लॉज क्या होता है? किसी नाउन और प्रोनाउन की पहचान बताता है। इसमें प्रोनाउन नहीं लिखा है, नाउन और प्रोनाउन की, मैं भूल गया था, की पहचान बताता है। जैसे हु, विच, दैट, इस प्रकार का पहचान बता रहा है तो समझ लो कि एडजेक्टिव क्लॉज। एडवर्ब में समय, कारण, जगह, शर्त, उद्देश्य, व्हेन, बिकॉज, इफ, ऑल्दो। अब समझने के लिए 3 गोल्डन सेंटेंस में मैं समझाना चाहूंगा नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब को। सबसे पहले याद रखना, आई बिलीव दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी क्या है? ऑनेस्ट एडजेक्टिव है। आई एम ऑनेस्ट, मैं ईमानदार हूं, और ऑनेस्टी मेरी क्वालिटी है। तो क्वालिटी क्या होती है? आई बिलीव दैट, ऑनेस्ट एडजेक्टिव है, ऑनेस्टी क्या हो गया? नाउन हो गया, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, नाउन क्लॉज, दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ठीक है, द मैन हु हेल्प्ड मी वॉज काइंड। अब देखो, द मैन नाउन के बारे में बता रहा है, कौन? हु हेल्प्ड मी, जिसने मेरी मदद की, उसकी विशेषता बता रहा है नाउन की, वॉज काइंड। तो एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगा हु हेल्प्ड मी, उस मनुष्य की विशेषता है जिसने आपकी मदद की है। आई स्टेड होम, मैं रुका था घर पर, बिकॉज इट वॉज रेनिंग, क्योंकि वर्षा हो रही थी। अब रीजन क्यों है? रीजन बता रहा है ना, उद्देश्य बता रहा है। इस प्रकार में क्या होगा बोला था? एडवर्ब क्लॉज। तो बिकॉज इट वॉज रेनिंग, तो ड्यू टू द रेन ही कुड नॉट गो टू होम। ठीक है, अब अगला है नाउन क्लॉज के एग्जाम्पल। अब पूरा एक बार और अच्छा से क्लियर हो जाएगा। आइडेंटिफाई करने के लिए मैंने थोड़ा सा और भी रखा है। व्हाट यू सेड इज ट्रू, जो तुमने कहा वो सच है, नाउन क्लॉज है। आई डोंट नो व्हाट ही वांट्स, व्हाट, ध्यान दीजिएगा, ये देखिए, है ना। अब यहां भी व्हाट है, व्हाट ही वांट्स, मुझे पता नहीं कि वह क्या चाहता है। जहां क्या क्या करके आएगा ना, समझ लेना। दैट शी इज ऑनेस्ट सरप्राइजेस एवरीवन, यह कि वह ईमानदार है, सभी को आश्चर्य होता है। ये सारे क्या है? नाउन क्लॉज है। टेल मी व्हाई यू आर लेट, टेल मी व्हाई यू आर लेट, मुझे बताओ तुम देर क्यों हुए। डू यू नो इफ ही विल कम, क्या तुम्हें पता है कि वह आएगा कि नहीं आएगा। ठीक, माई बिलीफ इज दैट आ गया। हार्ड वर्क पेस ऑफ, मेरा विश्वास है कि मेहनत का फल मिलता है। तो ये क्या हो गया? दीज आर ऑल नाउन क्लॉज। अब नाउ वी टेल अबाउट एन एडजेक्टिव क्लॉज। तो वी आर जस्ट टेकिंग 6 एग्जाम्पल्स टू अंडरस्टैंड प्रॉपरली। द बॉय हु इज wearing a red shirt is my friend. ठीक है, द बॉय लड़का, हु इज wearing a red shirt, ये क्या है? उसकी विशेषता है। दिस इज द बुक, यह किताब है, नाउन बता दिया। दैट आई बॉट यस्टरडे, ये वही किताब है जिसको मैं खरीदा था। दैट आई बॉट यस्टरडे क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगा। आई नो अ टीचर हु कैन हेल्प मी, हु कैन हेल्प मी क्या है? एडजेक्टिव का क्लॉज है। द गर्ल नाउन है। हुज फादर इज अ डॉक्टर, उसकी विशेषता बता रहे कि उसके पिताजी डॉक्टर है, वो मेरी क्लासमेट है। द कार विच वॉज स्टोलन हैज बीन फाउंड, द कार नाउन है। विच वॉज स्टोलन, जो चोरी हुआ था, हैज बीन फाउंड, मिल गया है। ठीक, दिस इज द प्लेस, कोई जगह का नाम नाउन होता है। वेयर, वो जगह बता रहा है जहां मैं जन्म लिया, वो आई वॉज बोर्न। ठीक है, तो यहां विशेषता बताया, विशेषण क्लॉज हो गया। विशेषण ऊपर एडवर्ब क्लॉज के 6 एग्जाम्पल्स यू प्लीज आइडेंटिफाई प्रॉपरली। आई विल कॉल यू, मैं कॉल करूंगा व्हेन आई रीच होम, जैसे मैं पहुंचूंगा तो मैं तुम्हें कॉल करूंगा। अब यहां पर देखिए, ही लेफ्ट अर्ली, वह जल्दी चला गया, बिकॉज ही वॉज टायर्ड। रीजन आ रहा है भाई, रीजन आएगा तो क्या होगा? एडवर्ब क्लॉज होगा। इफ यू स्टडी हार्ड यू विल पास, इफ आ गया, शब्द से जान लो। ऑल्दो ही इज रिच, हालांकि वह अमीर है। ही लिव्स सिंपली, लेकिन वह सादा जीता है। वेट हियर अंटिल, सिंस, ये सारे आने से क्या हो गया? एडवर्ब क्लॉज हो जाएगा। एडवर्ब ऑफ टाइम, यहीं रुको जब तक मैं वापस ना आ जाऊं। वेट हियर अंटिल आई कम बैक। She speaks as if she knows everything, वह ऐसे बोलती है जैसे उसे सब कुछ आता हो। ठीक, तो ये सारे क्या हैं फ्रेंड? एडवर्ब क्लॉज हैं। ठीक है, आप लोग इसका आज मैं खुद से ही आपको होमवर्क दे रहा हूं, आप बिल्कुल MCQ कीजिएगा। ठीक है, आपकी किताब में जो है प्रॉपर समझ में आ गया होगा। ठीक, नॉर्मल मैं समराइज कर रहा हूं, एक बार मैं समराइज कर देता हूं। याद रखना,
क्लॉज क्या होता है? वो क्लॉज का सेंटेंस होता है जिसमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है। क्लॉज क्या होता है? जिसमें सब्जेक्ट और एक वर्ब होता है। एक होता है डिपेंडेंट क्लॉज जो अपने आप में पूरा होता है, एक होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज जो अपने वाक्य को पूरा करने के लिए दूसरे वाक्य पर निर्भर होता है। उसके बाद क्या होता है? नाउन क्लॉज। नाउन क्लॉज में क्या होता है? वस्तु के रूप में काम करता है, ठीक है, सब्जेक्ट के रूप में व्हाट, दैट, हु, वेदर, इस प्रकार के सब्जेक्ट शब्द आएंगे। उसके बाद क्या होता है? एडजेक्टिव क्लॉज, जिसमें कि कोई नाउन की विशेषता बता रहा होगा, वो उपवाक्य होगा, ठीक है। एडवर्ब क्लॉज क्या होगा? जिसमें समय, कारण, जगह, शर्त, उद्देश्य के बारे में, व्हेन, बिकॉज, इफ, ऑल्दो, दिस टाइप ऑफ वर्ड यू विल फाइंड दैट विल बी एन एडवर्ब क्लॉज, राइट। तो ये समझ में आ गया यहां तक? तो मित्रों थैंक यू। सब्सक्राइब करें, शेयर करें इकोनॉमिक वीकर सेक्शन स्टूडेंट्स को स्पेशली, क्योंकि उनके लिए है ये। बस्तर और जो हमारे सरगुजा अंचल के बच्चे इसमें से पढ़ते हैं। और कमेंट जरूर कीजिएगा कि कैसा लगा और कौन से टॉपिक के ऊपर आपको क्लास चाहिए। और इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर ऑल दोज कैंडिडेट्स हु आर जस्ट प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशन ऑफ मध्य प्रदेश पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश लेक्चरर एग्जामिनेशन एंड छत्तीसगढ़ पीजीटी इंग्लिश लेक्चरर एग्जामिनेशन एंड बैंकिंग एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। और स्कूलिंग स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत जरूरी है क्लॉज को समझना, ठीक है। और कैसा लगा ये जरूर बताइएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। और चैनल जो है इंग्लिश बालाजी ज्ञानगुण सागर, ठीक है, इंग्लिश बालाजी ज्ञानगुण सागर, इसको आप सब्सक्राइब करिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। और आप बिल्कुल बताइएगा कि चैनल कैसा लगा, आपका प्यार मिलता रहेगा, आप सब्सक्राइब शेयर करते रहिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट, ताकि देश के कोने कोने के गरीब बच्चे तक, भारत के हर एक बच्चे तक यह शिक्षा पहुंच सके। विश यू ऑल द बेस्ट, एक्स सोल्जर। बाय बाय।